कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पे देखे जा रहे बिहार विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं और परिणामों में सुबह 8 बजे से गिनती जो शुरू हुई है उसमें नतीजे काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। दरअसल शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो बेलागंज हो, इमामगंज हो, तरारी हो या फिर रामगढ़ विधानसभा की सीटों हो, इन चारों सीटों पर जो शुरुआती रुझान आए हैं उन रुझानों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। और सबसे बड़ा आश्चर्यचकित जो रुझान आया है वह इमामगंज में देखने को मिला है, जहां एक और इमामगंज में पहले राउंड की गिनती के बाद राष्ट्रीय जनता दल के रोशन मांझी ने यहां पर अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी जो उनके हैं उन सबको काफी पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 नंबर पर जो चल रहे हैं वो हैं जनसुराज के उम्मीदवार, जबकि एनडीए समर्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदवार दीपा मांझी यहाँ तीसरे नंबर पर चली गई हैं। तो आपको बताएं कि जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से पहले जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, उनके सांसद बनने के कारण ही यह सीट रिक्त हुई और इस बार इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को कैंडिडेट बनाया है। तो पहले राउंड की गिनती के बाद इमामगंज में राष्ट्रीय जनता दल के रोशन मांझी ने 6135 वोट ले आए हैं और उनके बाद दूसरे नंबर पर यहां से जनसुराज की प्रत्याशी चल रही हैं, उन्होंने 3468 वोट लाए हैं। जो इमामगंज से इस बार जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया था और जनसुराज ने यहाँ पे पहले राउंड की गिनती के बाद 3468 वोट ला करके सबको आश्चर्यचकित किया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ इमामगंज में दीपा मांझी को लगता दिखा है, जिनके खाते में पहले राउंड की गिनती के बाद केवल 3187 वोट आए हैं। तो ऐसे में इमामगंज सीट से जो शुरुआती रुझानों में जो भी वोटों की गिनती हुई है उसमें दीपा मांझी के लिए हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो ओपनिंग निराशाजनक है और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के रोशन मांझी ने काफी कमाल किया है और वह यहाँ पर 6000 से ज्यादा वोट ला करके पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पे जितेंद्र पासवान जो कि जनसुराज के उम्मीदवार। तो बेलागंज सीट की अगर हम बात करें तो बेलागंज में भी जो मतों की गिनती है वो मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। बेलागंज में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर 52.10% वोट पड़ा था और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के विश्वनाथ यादव के मुकाबले यहाँ जनता दल यूनाइटेड की ओर से मनोरमा देवी चुनाव मैदान में है। दोनों के बीच जो शुरुआती रुझान है उन शुरुआती रुझानों में मुकाबला काफी कांटे का देखा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के अजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह और सुशील कुशवाहा जिन्हें जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि सतीश यादव बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इन चारों के बीच भी शुरुआती रुझानों मुकाबला कभी फिलहाल काफी नजदीकी बना हुआ है। और बात अगर हम करें तरारी विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने विशाल प्रशांत को इस बार उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजू यादव सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं और किरण सिंह यहाँ से जनसुराज की उम्मीदवार है। तो इन तीनों सीटों पर चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो या बेलागंज हो, इन तीनों सीटों पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बीच फिलहाल मुकाबला काफी निकटवर्ती नजर आ रहा है। जबकि इमामगंज में पहले राउंड की गिनती के बाद जो मुकाबला है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के रोशन मांझी ने करीब करीब 3000 वोटों की लीड ली है। तो ऐसे में अगले राउंड की गिनती के बाद और क्या सामने आता है रुझानों में हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4नेशन।